आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2023 की विजया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, इस दिन व्रत का पारण जो कि किस चीज से किया जाएगा और पारण कब किया जाएगा, तो जानेंगे इन सबों के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, महत्व के बारे में, इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को विजया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर अधिक मास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ विजया एकादशी का व्रत करते हैं, इस व्रत के प्रभाव से धर्म शास्त्रों के अनुसार सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। इस व्रत को पूर्व समय में भगवान श्री राम ने किया था और इस व्रत के प्रभाव से भगवान राम जो कि समुद्र पार कर पाए थे और लंका पर विजय की प्राप्ति हुई थी। विजया एकादशी के व्रत में इस दिन लक्ष्मी नारायण का पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। उसके बाद अपने दांतों को अच्छे प्रकार से साफ कर लेनी चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का स्मरण करके स्नान करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आज मैं विजया एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो और हमें सभी क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ जो कि एकादशी के दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करें। सुबह और शाम के वक्त भगवान लक्ष्मी नारायण का पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को स्थापित करके पूरे विधि विधान के साथ जल, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान को जो कि पानी फल का अवश्य ही भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए, जिसे कि बहुत से जगहों पर सिंघाड़े भी कहे जाते हैं। तो इसका भोग भगवान को इस दिन लगाए और उसका प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करें और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए कलश के सामने बैठ करके ही जहाँ पर भगवान की प्रतिमा स्थापित की हो वहीं पे पूजन करके और रात्रि में जहाँ तक हो सके भजन कीर्तन करते हुए कलश के सामने ही समय को व्यतीत करनी चाहिए। और अगले दिन जाकर के फिर द्वादशी तिथि के दिन जाकर के इस व्रत का पारण जो कि समय के अनुसार करना चाहिए। तो आइए पहले जानते हैं विजया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार सुबह 5:35 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी जो कि 16 फरवरी को ही रात्रि 2:52 पे और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार रात्रि 11:37 पे। यह जो समय है जो कि सनातन पंचांग के अनुसार समय है और वाराणसी पंचांग के अनुसार समय जो कि एकादशी तिथि प्रारंभ 15 फरवरी 2023 दिन बुधवार रात्रि 12:24
और एकादशी तिथि की समाप्ति 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार रात्रि 10:19 पे और द्वादशी तिथि की समाप्ति जो कि 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार रात्रि 8:05 पे। तो जो भी वाराणसी पंचांग को मानने वाले हैं, विश्वविद्यालय पंचांग को मानने वाले हैं, इसके अनुसार एकादशी का व्रत जो कि 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को किया जाएगा और कुछ पंचांगों के अनुसार जो कि वैष्णव मत के अनुसार 17 फरवरी को भी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 16 फरवरी को जो कि गृहस्थों के लिए एकादशी का व्रत है और 17 फरवरी को जो कि वैष्णवों के लिए है। जो भी मोक्ष के इच्छुक हैं वो सभी 17 फरवरी को एकादशी का व्रत रखेंगे और 16 फरवरी को गृहस्थों के लिए व्रत है। तो जो भी 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को व्रत को धारण करेंगे वह व्रत का पारण जो कि 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 8:01 से सुबह 9:13 तक व्रत का पारण किया जाएगा और जो भी 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार को व्रत रखेंगे वो सभी व्रत का पारण जो कि 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 7:16 से सुबह 9:16 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार विजया एकादशी व्रत का पारण जो कि गोधन्या पारणम यानी कि गाय के दूध के दही से व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो आप तुलसी दल और जल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भी 17 फरवरी को व्रत रखने वाले हैं तो उनका व्रत का पारण जो कि 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को पारण किया जाएगा और उस दिन जो कि प्रदोष का व्रत भी है और महाशिवरात्रि का व्रत भी है। तो जो भी उस दिन व्रत को धारण करेंगे तो पहले व्रत का पारण कर लेना चाहिए, उसके बाद ही दूसरा व्रत को धारण करना चाहिए। तो उस दिन आप गाय के दूध के दही से व्रत का पारण करें, तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें या चाहे तो आप फल से भी व्रत का पारण कर ले। उसके बाद ही प्रदोष का व्रत आरंभ करें या महाशिवरात्रि का जो भी व्रत धारण करने वाले हैं वो सब उन व्रतों को धारण करेंगे। अगर आप सब प्रदोष व्रत या महाशिवरात्रि व्रत के बारे में जानना चाहते हो तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं 16 फरवरी को जो सूर्योदय का समय होगा वह समय सुबह 6:32 और सूर्यास्त शाम 5:52। राहु काल का जो समय होगा वह दोपहर 1:37 से दोपहर 3:02 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। योग जो कि हर्षण योग सुबह 7:01 तक, उसके बाद वज्र योग होगा रात्रि 3:34 तक, उसके बाद फिर सिद्धि योग जो कि 17 फरवरी रात्रि 11:43 तक है। नक्षत्र जो कि मूल नक्षत्र रात्रि 10:53 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो कि 17 फरवरी रात्रि 8:29 तक और 17 फरवरी को जो सूर्योदय का समय होगा वह समय सुबह 6:32 और सूर्यास्त शाम 5:52। राहु काल का जो समय होगा वह सुबह 10:47 से दोपहर 12:12 तक राहु काल का समय होगा। और जो भी 17 को व्रत धारण करेंगे वो 18 को व्रत का पारण करेंगे और 18 को सूर्योदय का समय सुबह 6:30 और सूर्यास्त शाम 5:53। उस दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 9:21 से सुबह 10:46 तक राहु काल का उस दिन समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी पूजन आदि का कार्य या शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। राहु काल समय छोड़ करके ही आप शुभ और मांगलिक कार्यों को कर सकते हैं। तो जो भी वाराणसी ऋषिकेश पंचांग को मानने वाले हैं या विश्वविद्यालय पंचांग आदि को मानने वाले हैं, इनके अनुसार अगर आप व्रत रखते हैं तो गृहस्थों के लिए जो कि 16 फरवरी को व्रत रखा जाएगा और वैष्णव मतों के अनुसार जो भी व्रत धारण करेंगे वो सब 17 फरवरी को एकादशी का व्रत करेंगे। जो भी मोक्ष इच्छुक भक्त हैं वो 17 फरवरी को व्रत को धारण करेंगे। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान जो कि नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रती को इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए।
अगर क्रोध करते हैं तो मुख से न निकलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं, तो अपने क्रोध पे नियंत्रण करें और किसी के ऊपर क्रोध ना करें। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करें, महिलाओं का सदा ही सम्मान करें, धर्म का आचरण करते हुए रहें और व्रत के दौरान जो कि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा आदि का सेवन नहीं करनी चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए और भगवान नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन करते हुए ही इस दिन समय को व्यतीत करना चाहिए। व्रत के दौरान जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए या श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए और भगवान का पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि बाल, दाढ़ी, नाखून आदि नहीं काटनी चाहिए और इस दिन फलाहार में जो कि केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि जो कि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। और जब भी आप फलाहार ग्रहण करते हैं तो पहले भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को जो कि प्रत्येक वस्तु का भोग लगा करके तुलसी दल छोड़कर ही उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करनी चाहिए। इस व्रत में जो कि कथा के अनुसार दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा लेकर के कलश को स्थापित करनी चाहिए। उसमें जल एवं आम के पल्लव छोड़कर वेदिका पर स्थापित करे। उसके आसपास जो कि सप्त धान्य और उसके ऊपर जौ रखकर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को स्थापित करनी चाहिए। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध हो करके और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और उस कुंभ कलश के सामने बैठ करके ही जागरण आदि का कार्य करना चाहिए। और फिर द्वादशी के भोर में कलश को नदी या सरोवर के तट पर ले जाकर उसका विधिवत पूजन करके उसे ब्राह्मण आदि को दान कर देनी चाहिए। इस प्रकार व्रत को करने से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं और इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।